हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग गति अध्याय संबंधित न्यूमेरिकल को लगाएंगे और समझेंगे। तो आइए समझते हैं। पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किमी प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए। त्वरण दूसरा, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं, वस्तु जो है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। हम लोग जानते हैं यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे तो उस स्थिति में वस्तु का जो प्रारंभिक वेग u होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। और समय इसमें दे रखा है, समय को हम लोग t से प्रदर्शित करते हैं। समय है 5 मिनट। अब इस समय को हम लोग किसमें बदल देंगे, सेकंड में। तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में 5 गुणे 60 यानी 300 सेकेंड। ठीक है। और वस्तु का अंतिम वेग दे रखा है, अंतिम वेग यानी 5 मिनट में वस्तु का वेग कितना हो जाता है, 72 किमी प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी का अंतिम वेग है 72 किमी प्रति घंटा। तो अब इसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं 1 किमी प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये कैसे आया, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में 3600 सेकेंड। ठीक है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। अब एक रहने दीजिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। प्रति का मतलब होता है बटा, 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकेंड। तो यहाँ हो गया आप मीटर प्रति सेकंड। तो ये 0 0 कैंसिल, 2 0। अब यहाँ पर 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 2 बट्ठे 16। तो ये आ गया 5/18 क्या, मीटर प्रति सेकंड। तो आपको याद रखना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। और इसी प्रकार 1 मीटर प्रति सेकंड में जो होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। इसके विपरीत 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर इसकी चाल हम लोग जो है मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम लोग 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 18 कम 18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20। तो इसका अंतिम वेग आ जाता है 20 मीटर प्रति सेकेंड। और इस प्रश्न में हमें पहला क्या बताना है, वस्तु का त्वरण। ठीक है। दूसरा वस्तु द्वारा तय की गई यानी रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी। इस समय में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो हमें ए निकालना है और यस निकालना है। अब हम लोग जानते हैं गति के 3 समीकरण हम लोग पढ़े हैं। पहला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है। दूसरा समीकरण होता है यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा गति का समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीनों समीकरणों से हमें जो है a और s का मान निकालना है। तो हम लोग पहला समीकरण देखें, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे v दिया, u दिया, t दिया और a निकालना है। तो इसमें 3 चीज़ें तो हमारा दिया ही है। तो गति के प्रथम समीकरण से तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक है। तो इसमें हम लोग सब मान रख लेते हैं। तो v का मान पता है कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड 20। u का मान है 0, a पूरे t का पता है हमको 300 सेकेंड। ठीक है। अब तो ये हो जाएगा 300a बराबर 20। तो a बराबर कितना हो जाएगा, अब ये गुणे में 300 है, बटा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/300। तो ये 0 से 0 का सही, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। तो ये बराबर आ गया 1/15। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसके विस्थापन की बात करते हैं दूसरा। तो हम लोग देखिए, अगर विस्थापन देखें तो गति के 2 समीकरणों में दिखता है हमें। पहला यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यस दिया है, विस्थापन है। दूसरा
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें भी यस है, तो वो भी क्या है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी यानी विस्थापन होगा। तो हम लोग चाहे तो गति के दूसरे समीकरण या तीसरे, दोनों में से किसी एक समीकरण से हम लोग विस्थापन निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए गति का दूसरा समीकरण हम लोग लिखते हैं। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग यस बराबर यू का वैल्यू पता है 0, टी का 300 प्लस 1/2, ए का मान निकालें 1/15 और टी का मान है 300, तो ये लिख सकते हैं हम 300 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 300 का स्क्वायर अगर है तो हम लिखेंगे 300 गुणे 300, तो 3 3 के 9, कितने 0, 2 2 4 0। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो यस बराबर कितना आएगा, 15 दूना 30, तो 1/30 गुणे 90,000। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 के 9, तो यस बराबर कितना आ गया, 3000। अब इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो हमें मीटर को किसमें बदलना है, किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो इसमें हम लोग 1000 से भाग दे देते हैं, मान लीजिए 1000 से भाग दे दिए। तो ये अभी मीटर में था, अब ये किस में हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा। तो ये 3 0 कैंसिल, आगे हमारा विस्थापन या रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितना होगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग चाहे तो इसे गति के तृतीय समीकरण से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो गति के तृतीय समीकरण से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं गति के तृतीय समीकरण से आप लोग दोनों में से किसी एक का प्रयोग करें, चाहे इस विधि से निकालिए चाहे इस विधि से निकालिए। तो यहाँ फार्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इसको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं या तो इसी में मान रख लेते हैं। तो इसमें मान रखेंगे तो v का मान कितना है, 20 का होल स्क्वायर, u का मान 0 प्लस 2 गुणे a का मान पता है हमको 1/15 गुणे यस निकालना है हमें। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर 20 का वर्ग कितना होगा, 400 बराबर 0 का वर्ग हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0 ही होता है। अब ये हो जाएगा 2/15 यस। तो हम लोग इसे चाहे तो उल्टा भी लिख सकते हैं, हम लोग चाहे तो इसको इसके दोनों पक्षों को बदल सकते हैं। तो दोनों पक्षों को अगर बदलते हैं तो 2/15 यस बराबर 400 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यस बराबर कितना आएगा, 400 गुणे इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये 15/2, 2 से काट दिए 2 दूनी 4, तो 15 दूना 30, यस बराबर 3000 क्या, मीटर। अब इसे हमें किलोमीटर में बदलना है, तो यस इक्वल 3000 में हम 1000 का भाग दे देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में। तो इस प्रकार से हम काट सकते हैं, यह आ जाएगा यस बराबर 3 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किमी प्रति घंटे से 36 किमी प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है, ज्ञात करें पहला त्वरण, दूसरा उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो इस प्रश्न में समय दे रखा है 5 सेकेंड और वस्तु का प्रारंभिक वेग है 18 किमी प्रति घंटा। अब इसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर लेते हैं, 18 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु का अंतिम वेग दे रखा है, अंतिम वेग कितना है, 36 किमी प्रति घंटा। इसे भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड बदल लेते हैं। तो 36 गुणे 5/18 किस में हो गया, मीटर प्रति सेकंड। तो 18 का 18 36, तो v इक्वल 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न में भी हमें क्या ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है त्वरण, ठीक है, दूसरा ज्ञात करना है इसमें हमें विस्थापन या वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो हम लोग जानते हैं गति का प्रथम समीकरण लगा देते हैं। गति का प्रथम समीकरण, तो गति का प्रथम समीकरण होता है v इक्वल यू प्लस ए टी। इसमें मान रख देते हैं, v का मान कितना है 10, u का मान है 5 प्लस ए गुणे टी का मान है 5 सेकेंड। तो अब ये +5 है, इधर जाएगा तो -5 हो गया, 10 - 5 बराबर 5a। तो ये आ गया 5a इक्वल 5a बराबर 5/5 कट गया, 1 आ गया। तो a इक्वल कितना आ गया हमारा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर दूसरा हम लोग निकालते हैं,
विस्थापन, तो यहाँ लिख देते हैं गति के द्वितीय समीकरण से। आप चाहो तो दूसरा भी और या तो तीसरा, दोनों में से कोई एक समीकरण का प्रयोग कर सकते हो। तो दूसरे समीकरण से हम लोग करते हैं यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस इक्वल यू का मान तो कितना है, यू का मान है 5 और समय का मान 5 प्लस 1/2, ए का वैल्यू आया है 1 और टी का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 5 × 5 = 25 प्लस 5 × 5 = 25, 25/2 काट इसके, तो ये आ गया 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 12.5, 25 का आधा 12.5, तो ये 25 प्लस 12.5, तो इसको जोड़ दिए 7, 3, 37.5 मीटर। तो विस्थापन कितना होगा 37.5 मीटर। आप चाहे तो इसे गति के तृतीय समीकरण से भी निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। या करके देखिए दोनों में से एक का ही प्रयोग करेंगे। आप लिख सकते हैं गति के तृतीय समीकरण से। तो अगर हम लोग गति के तृतीय समीकरण को देखें तो क्या होता है, v² = u² प्लस 2as। तो ये देखिए प्लस यू स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जगह v² माइनस u² बराबर 2as। देखिए पक्षों को बदलने पर क्या हो जाएगा 2as बराबर हो जाएगा v² माइनस u²। इसमें वैल्यू रख दीजिए 2, a का मान है 1, यस बराबर v का मान पता है कितना है 10, 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। तो ये 2s इक्वल 10 का वर्ग होता है 10 में 100, 5 का वर्ग होता है 5 × 25, तो यस इक्वल आ गया आपका 75, 100 में से 25 का 75/2 काटेंगे आएगा 37.5 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग जो है गति के द्वितीय और तृतीय समीकरण का प्रयोग करके विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। इस प्रश्न में कोई कार 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से रोकी जाती है। तो जब कोई वस्तु के वेग में कमी आती है तो यह त्वरण क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। तो इस प्रश्न में वस्तु का त्वरण दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यह गति के विपरीत दिशा में, इसलिए क्या होगा माइनस, और समय दे रखा है, समय है 2 सेकंड। 2 सेकंड में वस्तु क्या करती है, रोकी जाती है। और तो इसमें जो है वस्तु का प्रारंभ में कोई वेग रहा होगा तो इसमें हमें वस्तु का प्रारंभिक वेग गायब है और वस्तु क्या होती है 2 सेकंड में रुक जाती है। तो रुकने पर इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और साथ साथ यह कितनी दूरी तय की है यह हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, u ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, यस निकाल लेंगे। तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, तो अगर हम लोग गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें हम लोग मान रखते हैं तो v का वैल्यू 0 बराबर u का पता नहीं प्लस a का पता है हमें -6 और t का है 2 सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 0 बराबर u माइनस 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा u माइनस 12 बराबर 0, u बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन। तो विस्थापन के लिए गति का हम लोग तृतीय समीकरण या द्वितीय समीकरण किसी से भी निकाल सकते हैं। तो गति का तृतीय समीकरण लगाते हैं, तृतीय समीकरण से। तो गति का तृतीय समीकरण होता है v² = u² प्लस 2as। ठीक है, अब इसमें जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं v² माइनस u² बराबर 2as, पक्षांतर कर दिए u² को उस तरफ, और इसमें इसको हम लोग चाहे तो क्रम बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2as इक्वल v² माइनस u²। अब इसमें मान रख देते हैं हम लोग, तो 2a का मान पता है हमको -6। ठीक है, यस इक्वल v का वैल्यू पता है हमको, v का मान क्या है 0 का वर्ग माइनस प्रारंभिक कितना है 12, तो 12 का वर्ग, ये हो जाएगा -12 यस
बराबर 0 का वर्ग 0 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 112 का वर्ग 144। तो दोनों बॉल माइनस से हटा सकते हैं, तो 12 इक्वल 144। तो यस बराबर कितना आ जाएगा 144/12, 12 से काट देते हैं, 12 बराबर हम 144, तो यस बराबर 12 मीटर। ब्रेक लगने के बाद भी वस्तु क्या होगी 12 मीटर तक चलेगी, और 12 मीटर के बाद वस्तु का वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।